दोस्तों जय हिंद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसेल ने जो भर्ती लाया था अभी असिस्टेंट फोरमैन की और फोरमैन की, है ना। ये जो भर्ती लाया थी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया की बहुत बड़ी सब्सिडी है। इसने जो एनसेल की भर्ती लाया था वो उसमें बहुत से बच्चों को डाउट था कि जो पोस्टें आई थी कि फोरमैन की, उसमें कितनी कितनी पोस्टें कैसे कैसे डिवाइड थी। कुछ मैकेनिकल की आई थी ईएनटी, कुछ इलेक्ट्रिकल की आई थी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की आई थी, है ना। तो उसके लिए एनसेल ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है कि भैया फोरमैन की यही पोस्टें हैं, इसी पोस्टों की इसकी ये एलिजिबिलिटी पूरा पूरा क्लियर किया उसने। ठीक है, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ कि इसका क्या है मतलब है, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। ये एनसेल ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है, आप देख सकते हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि सहायक फोरमैन ग्रेड सी के पदों को उच्च रोजगार अधिसूचना कि खंड 2 के तहत तालिका खा में क्रम संख्या 3 में उल्लिखित दो अलग अलग सवर्ण को, यानी एक उत्खनन का, एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, ये तो एक सूचना जारी कर दी गई है। ठीक है, उसकी वही योग्यता थी, वही काम होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मात्र 9 पोस्टें हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल की सबसे ज़्यादा पोस्ट है 85, उसके बाद मैकेनिकल की पोस्ट है। ठीक है, उसने क्लियर क्लियर मेंशन कर दिया। ईएनटी जो मांगा था क्वालिफिकेशन, वो केवल केवल सिर्फ किसकी है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग से पोस्टें हैं। सहायक फोरमैन, असिस्टेंट फोरमैन का जो आया था उसमें अलग से है। ठीक है, वो वही 9 पोस्ट ही इंक्लूड की, उन्हें साफ साफ मेंशन किया है पीडीएफ में, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं पूरा A to Z, है ना। ये मेंशन कर दिया है, तो इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। क्योंकि पिछली बार डाउट था बच्चों को ईएनटी का मतलब क्या है, और इलेक्ट्रिकल लिखा तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक तो फॉर्म नहीं भरे, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक ही लेगा, मैकेनिकल तो मैकेनिकल ही लेगा। ठीक है, तो असिस्टेंट फोरमैन जो भर्ती है उसे साफ साफ पूरा पूरा मेंशन कर दिया गया है। अभी बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्दी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या है सिस्टम है। और ऐसा कट ऑफ तो पता ही है आपको 78+ ही रहने वाला है। देख लीजिएगा, कोई पेपर ईजी था, है ना। पेपर ईजी था इसलिए जिसने भी 3 मंथ पढ़ाई किया होगा, चाहे फ्रेशर बच्चा हो जो बहुत पहले से लॉन्ग टर्म से तैयारी कर रहा होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर ईजी था, ठीक है, पेपर का लेवल बहुत ईजी था, है ना। मैं ईजी ही बोलूँगा, पेपर का लेवल ईजी बोलूँगा। और अभी फ़िलहाल मैं नोटिस के बारे में बात कर रहा हूँ आपके सामने, है ना। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि योग्यता, है ना, अगर आपकी ये योग्यता हुई तो ही आप सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, है ना। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों कन्फ्यूजन थी, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल की जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लिखा वहीं पर ही बस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक तीनों मंत्र दिखेगा आपको। तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स को एंट्री नहीं होगी। जो पोस्टें 9 है इलेक्ट्रॉनिक्स की वही पोस्ट रहेगी, उसके अलावा कोई दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो सबसे लंबी अपॉर्चुनिटी आपको इलेक्ट्रिकल वालों को 85 सीटें हैं नोटिफिकेशन में बची हुई। उसके बाद लगभग 65 पोस्टें के आसपास आएगी मैकेनिकल की, 45-65 पोस्ट के आसपास, और 9 पोस्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो यही 9 पोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक वाले एलिजिबल रहेंगे और कहीं नहीं, है ना। साफ साफ क्लियर क्लियर मेंशन कर दिया उसने। एक एजुकेशन का है, एक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का है। ठीक है, यही 2 पोस्ट डिवाइड है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अलग है, और आपका ईएनएम और एग्जीक्यूशन में इसमें इंक्लूड कर देगा आपको इलेक्ट्रिकल वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाला। ठीक है, और बाकायदा आपके पास सर्टिफिकेट सब कुछ हो, है ना। तो ये बताया गया पूरा इसमें, और रिजल्ट आपको जल्दी देखने मिल जाएगा इसी मंथ के एंड में, मतलब आपको मई के पहले पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी दोस्तों, शेयर करें वीडियो, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएं वीडियो।